तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेल डिवाइन थ्रोन के आने वाले एपिसोड के नोवेल बेस एक्सप्लेनेशन को। तो इस वजह से वीडियो और वही आपस में मैच नहीं खाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा हाओ चेन ने नेचर गॉड के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लिया था, लेकिन बाद में जाकर जब उसकी पावर कम पड़ने लग गई थी तब वहाँ पर एंजल गॉड भी आ गई थी, जिस वजह से हाओ चेन ने उसके साथ भी मर्ज कर लिया था। अब यह देखकर अब हाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था। वो हाओ चेन की तरफ देखते हुए कहता है, आखिर तुम दो गॉडेस के साथ एक ही साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हो। अब यह सुनकर हाओ चेन कहता है, किसी के लिए भी कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये सब कहते हुए उसे काफी गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कहते हुए हाओ चेन अब हाओ पे हमला करने के लिए वहाँ पर जाइंट स्वीट को निकाल लिया और उससे अब हाओ पे हमला कर दिया। अब यह देखकर अब हाओ भी समझ चुका था कि अगर उसने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो वो जरूर मारा जाएगा, क्योंकि अभी के समय अब हाओ पूरी तरह से बंधा हुआ था। वो अपने शरीर को ज्यादा तरह से मूव नहीं कर पा रहा था। वो अपने आप में कहता है, अगर मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो जरूर मैं मारा जाऊंगा। ये सब सोचते हुए अब हाओ ने वहाँ पर अपने डिमन सोल को ओपरेट कर लिया, जिस वजह से हम देखते हैं अब हाओ के शरीर से हिंसक एनर्जी निकल रही थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हाओ चेन की स्पिरिट स्वॉर्ड अब हाओ को लग पाता, उससे पहले वहाँ पर चारों तरफ एनर्जी फैलने लगी। हम देखते हैं वहाँ पर कोई भी अपने आप का सही से बैलेंस नहीं कर पा रहा था। वहाँ का माहौल पूरी तरह से चेंज हो गया। अब यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था अब यहाँ पर क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने पत्थर और आसपास हल्के उल्के चीज थे वो सब हवा में उड़ने लगते हैं। अब ये देखकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ का माहौल धीरे धीरे चेंज क्यों हो रहा है। तभी देखते ही वहाँ पर चारों तरफ डिमोनियो की एनर्जी फैल चुकी थी। अब वहाँ पर एक स्पेस पोर्टल खुलते हुए उसके अंदर से डिमन लॉर्ड के दोनों ड्रैगन निकल आता है। ड्रैगन को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। अब डिमन लॉर्ड के दोनों ड्रैगन को देखने के बाद वो सभी समझ चुके थे यहाँ पर आखिर कौन आने वाला है, जिस वजह से वो काफी घबरा गए थे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार डिमन लॉर्ड की पावर देख ली थी। वो सभी पिछली बार भी उनके सामने काफी फीके पड़ गए थे, जिस वजह से उन्हें टेंशन हो रही थी आखिर यहाँ पर डिमन लॉर्ड आ गया तो आखिर वो सभी क्या करेंगे। अब उन दोनों डिमन ड्रैगन के पूरी तरह से बाहर निकलते ही हम देखते हैं वहाँ पर काफी मात्रा में डिमोनिक एनर्जी फैल चुकी थी, जिसका सामना वो सभी नहीं कर पा रहे थे। वो सभी अपने सामने शील्ड बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि इस तरीके से वो खड़ा रह सके, लेकिन हम देखते हैं ये डिमोनिक एनर्जी इतनी खतरनाक थी कि इनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ अब हाओ इस एनर्जी को सेंस करके काफी खुश हो गया होता है। उसे समझ में आ चुका था कि उसके फादर आ चुके हैं, जिस वजह से उसे मारने वाला यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर की पावर को अच्छी तरह से जानता था कि वो आखिर कितनी पावरफुल है, जिस वजह से उसके चेहरे पे एक स्माइल अपेयर हो गया होता है। दूसरी तरफ हाओ चेन की जो जाइंट स्वॉर्ड अभी भी लगातार अब हाओ की तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक से वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। अब ये देखकर तो हाओ चेन हैरान हो गया होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर डिमन लॉर्ड पे आ गया, जो कि अभी उस पोर्टल से निकलते हुए हाओ चेन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, मैंने ये उम्मीद नहीं तय किया था कि तुम मेरी बेटी को भी हरा सकते हो। सचमुच में तुम्हारी पावर देखकर काफी हैरान हो चुका हूँ, क्योंकि हम पिछली बार जब मिले थे तो तुम उस समय काफी कमजोर थे, मगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इस बीच काफी बढ़ चुकी है। मैं तुम्हारे प्रोग्रेस को देखकर काफी खुश हो चुका हूँ। यहाँ पर कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं जो कि मेरी बेटी का सामना कर सके सिवाय तुम्हें छोड़ के। वहाँ पर डिमन लॉर्ड हाओ चेन की तारीफ करने लग गए थे। वो कहते हैं हाओ चेन से कि मेरी तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं, जिस वजह से तुम मुझे नेचर गॉड दे दो, जिस वजह से मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और ना ही मैं तुम्हें और ना ही मैं तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुँचाऊंगा। लेकिन हाओ चेन इसके लिए साफ साफ मना कर देता है। एंजल गॉड और नेचर गॉड हाओ चेन से कहते हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति ने यहाँ के रूल को तोड़ा है, जिस वजह से तुम्हें इसे पनिश करना होगा। अब यह सुनकर हाओ चेन इसके लिए तैयार हो जाता है। वो जानता था यहाँ पर किसी का भी आना मना है, लेकिन इसके बावजूद डिमन लॉर्ड ने यहाँ के रूल को तोड़ते हुए यहाँ पर आया है, जिस वजह से उसे यहाँ की पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। ये सब सोचते हुए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हाओ चेन इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो अपने पूरे स्ट्रेंथ लगाने के बाद भी डिमन लॉर्ड की एक उंगली का भी सामना नहीं कर सकता। अब इस बात को दोनों गॉडेस ने भी समझ लिया था, जिस वजह से वो दोनों हाओ चेन के बॉडी के अंदर डालते हुए उससे कहती है, तुम हमारा पावर को इस्तेमाल कर सकते हो और इस पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम इस व्यक्ति को सजा दो। अब अपने अंदर इतनी एनर्जी और इतनी पावर को देखकर हाओ चेन भी खुश हो चुका था। हाओ चेन थोड़ा बहुत तो समझ चुका था कि वो डिमन लॉर्ड का अब थोड़ा बहुत पावर का सामना तो कर पाएगा, जिस वजह से वो यहाँ से डिमन लॉर्ड को तो निकलवा सकता है। ये सब सोचते हुए हाओ चेन पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। दूसरी तरफ डिमन लॉर्ड एक बार फिर से हाओ चेन को समझाने के लिए आगे आते हुए हाओ चेन से कहते हैं, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, जिस वजह से तुम मुझे वो गॉडेस दे दो ताकि इस तरीके से मैं यहाँ से जा सकूं, जिसके बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को भी कुछ नहीं करूंगा। अब डिमन लॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर हाओ चेन को काफी गुस्सा आ रहा होता है।
हाउचन डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मैं तुम्हें गोडेस नहीं दूंगा, मुझे पता है तुम इसके बाद तुम देवता बन जाओगे, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हाउचन की ऐसी बातें को सुनकर डीमन लॉर्ड को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो गुस्से को दबाते हुए हाउचन से कहते हैं, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं ना कर सकूं। मैं चाहूँ तो दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। जिस वजह तुम मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तुम इन मामूली पावर का दम पे उछलो मत कि तुम मेरा सामना कर सकते हो। यह तुम्हारी बस गलतफहमी है और इस गलतफहमी को मैं कुछ समय के बाद तुम्हारे ऊपर से हटा दूंगा, जिसके बाद तुम साफ साफ मेरी और तुम्हारे स्ट्रेंथ में देख सकते हो कि तुम मेरे मुकाबले के लायक नहीं, जिस वजह से तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। हाउचन डीमन लॉर्ड की बातों का जवाब देते हुए उससे कहता है, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने पे मजबूर कर ही सकता हूँ, और जहाँ तक रही तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँ, जिस वजह से तुम्हारे पास अभी भी समय है कि तुम यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब उसकी बातों को सुनकर तो डीमन लॉर्ड को और भी गुस्सा आ गया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर गोडेस पे आ गया, जो कि हाउचन से कहती है, तुम्हें इसे पनिश करना होगा। हाउचन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। हाउचन आगे बढ़ते हुए अपने स्वॉर्ड के अंदर अपनी पावर को डाल देता है और एक पावरफुल अटैक बनाकर डीमन लॉर्ड पे करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। अब वो अटैक डीमन लॉर्ड को लग पाता है उससे पहले हम देखते हैं डीमन लॉर्ड अपने हाथों को उठाते हुए अपनी फिंगरप्रिंट से उस पर कुछ दबाव देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं हाउचन का वो अटैक नष्ट हो चुका था और हाउचन काफी तेज से नीचे की तरफ गिरने लग गया। अब हाउचन की ऐसी हालत देखकर सभी लोग परेशान हो गए थे, लेकिन तभी हम देखते हैं वो दोनों घोड़े हाउचन को संभालती है और हाउचन को जो इंजरी लगी वो उससे हील करती है, जिस वजह से हम देखते हैं हाउचन कुछ समय के अंदर पूरी तरह से रिकवर हो चुका था। अब अपने आप को पूरी तरह से हील देखकर हाउचन के चेहरे पे एक स्माइल आ गया होता है। हाउचन काफी तेज से अपने स्वॉर्ड को ऑपरेट करते हुए डीमन लॉर्ड पे बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड हाउचन के हर एक हमले को डॉज करते हुए उसे काफी ज्यादा धो रहा था, जिस वजह से हाउचन की हालत काफी बिगड़ रही थी। हाउचन की इतनी सारी पावर भी उसके सामने एक चींटी के बराबर। अब यह सब सोचते हुए हाउचन को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और इससे काफी हैरानी भी हो रही थी कि आखिर डीमन लॉर्ड की पावर कितनी है, क्योंकि हाउचन को दो गोडेस उसे पावर दे रही है, लेकिन दोनों गोडेस की पावर भी डीमन लॉर्ड के सामने काफी फीकी पड़ रही है, जिस वजह से उससे काफी हैरानी हो रही थी। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन लॉर्ड पे आ गया, जो कि हाउचन की हरकत की वजह से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो हाउचन के हमले को डोज करते हुए और उससे काफी ज्यादा धोते हुए उससे कहता है, आखिर तुम मुझे वो गोडेस दे क्यों नहीं देती, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और तुम्हारे दोस्त को भी छोड़ दूंगा। लेकिन हाउचन इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता, जिस वजह से डीमन लॉर्ड को भी काफी गुस्सा आ गया होता है। वो इस बार अपने आप को नहीं रोकता। वो हाउचन की तरफ देखते हुए कहता है, अगर तुम मरना ही चाहते तो ये सही। ये सब कहते हुए डीमन लॉर्ड ने हाउचन पे एक छोटा सा हमला कर दिया, जिस वजह से हम देखते हैं हाउचन उसके हमले को रोक नहीं पाया और वो इस वजह से काफी घायल हो गया होता है और वो काफी ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा था, लेकिन किसी तरह उन दोनों गोडेस ने हाउचन को संभाल लिया और उसे हील करने लग गई होती है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर डीमन लॉर्ड पे आ गया, जो कि अभी तक काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो समझ चुका था अगर उसने हाउचन को यहाँ पर मारने की कोशिश करी तो वो दोनों गोडेस हाउचन को बचा लेगी, जिस वजह से वो यहाँ पर तीनों को ही खत्म करना चाहता था, जिसके बाद वो गॉड ऑफ नेचर को कब्जे में कर लेगा। ये सब सोचते हुए डीमन लॉर्ड वहाँ पर एक पावरफुल हमला तैयार करने लग गया और अपने हमले को पूरी तरह से तैयार करके हाउचन पे कर दी उसे मारने के लिए, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वो दोनों गोडेस बीच में आ चुकी थी, लेकिन डीमन लॉर्ड की पावर की वजह से वो दोनों भी उसके सामने टिक नहीं पाती और कुछ समय के अंदर वो दोनों गोडेस भी घायल हो गई होती है। अब वो अटैक सीधा हाउचन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब ये देखकर सभी लोग घबरा गए होते हैं। दूसरी तरफ हम हाउचन को देखते हैं, जो कि अभी के समय बेहोश होता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो अटैक हाउचन को हिट कर पाता है और उसे जान से मार पाता है। उससे पहले मैक्रोमैंसिस का ओनर वहाँ पर अपेयर हो चुका था। अब उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे। फिर हमारा शिफ्ट होकर मैक्रोमैंसिस के ओनर पे आ गया, जो कि अभी इसके समय काफी गुस्से में होता है। वो डीमन लॉर्ड की तरफ देखते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे उत्तराधिकारी को जान से मारने की कोशिश करने की? अब इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए मैक्रोमैंसिस के ओनर को काफी गुस्सा आ रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं डीमन लॉर्ड भी उसकी एनर्जी का सामना नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो भले ही यहाँ पर काफी ताकतवर हो, मगर मैक्रोमैंसिस का ओनर यहाँ पर एक सुप्रीम एंसेस्टर था, जिस वजह से उसकी पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा थी। डीमन लॉर्ड मैक्रोमैंसिस के ओनर को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये तो सुप्रीम एंसेस्टर है, जिस वजह से मैं इसकी पावर का सामना नहीं कर सकता। आखिर सुप्रीम एंसेस्टर ने हाउचन को क्यों सेलेक्ट किया? जिस वजह से ये सब सोचते हुए उससे काफी गुस्सा आ रहा था और उससे काफी हैरान भी हो रही थी। अगर उसने हाउचन को मारने की कोशिश करी तो वो यहाँ पर जरूर मारा जाएगा। अगर वो मारा भी नहीं भी गया
तभी वो सुब्रीमैन सिस्टर का पावर का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सुब्रीमैन सिस्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है। यह सब सोचते हुए डेमन लॉर्ड काफी परेशान हो चुका था, जिस वजह से वो अभाव को लेकर वहाँ से निकलना ही सही समझता है। हम देखते हैं उसने अपनी एक एनर्जी को फेंक कर अभाव को लपेट लिया और वहाँ पर उसी पोर्टल के थ्रू वहाँ से निकल गया। हम देखते हैं वो काफी तेज से निकला था, जिस वजह से वहाँ पर किसी को भी पता नहीं चला डेमन लॉर्ड वहाँ से कब निकल गया। हम देखते हैं उसके जाते ही डेमन लॉर्ड का डेमन भी वहाँ से निकल गया और वहाँ पर जितनी भी हिंसक एनर्जी मौजूद थी वो भी धीरे धीरे झटने लग गई। अब हिंसक एनर्जी के हटते ही हम देखते हैं हाओचन के दोस्त जो कि अभी अपने घुटने पर थे वो सभी अपने आप को खड़ा कर लेते हैं। हम देखते हैं वो सभी अभी गहरे सांसें ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले काफी सांस नहीं लिया था, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर मैक्रोमैक्स के ओनर पे आ गया, जो कि हाओचन को हील करते हुए उसके माइंड स्पेस में उससे कहता है तुम्हें कुछ भी करके मुझे जल्द से जल्द जगाना होगा, जिसके बाद मैं अपनी सुप्रीम पावर तुम्हें दे दूंगा, जिसके बाद तुम इन लोगों का सामना कर पाओगे। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ये जरूर जल्द से जल्द आएगा ताकि वो तुमसे गोडेस ले सके, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द मुझे उठाना होगा। अभी उसकी ऐसी बातें सुनकर हाओचन भी इसके लिए तैयार हो जाता है। अब इतनी बात कहते हैं मैक्रोमैंस का ओनर वहाँ से गायब हो गया। हम देखते हैं मैक्रोमैंस के ओनर मैक्रोमैंस के लॉकेट के अंदर चले जाते हैं। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारे ये पार्ट और ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।